ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 10 मुझे लग रहा है बहुत चांसेस लग रहे हैं कि इस बार आपसे पूछा जा सकता है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, M1, M2, M3 एंड M4 एंड M0 ध्यान रखना। M0 को मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। तो M0 का फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, C+R+OD होता है, ठीक है। मतलब करेंसी जितनी भी रेगुलेट हो रही है, जितने भी रिजर्व्स हैं आरबीआई के पास, जितना भी बैंकों का पैसा आरबीआई के पास है, वो सारा M0 होता है, जिसे मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। फिर हमारा होता है दैट इज़ M1 होता है हमारा C+DD+OD, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, OD DDC, मतलब C स्टैंड्स फॉर करेंसी और DD स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स, OD स्टैंड्स फॉर अदर डिपॉजिट्स। क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है दैट इज़ M2 को कैसे याद रखेंगे, M1+SD। कैसे याद रखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहे हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने उसके आगे 1 लगा दिया, तो M1+SD हो गया, ठीक है। फिर M3 कर देते हैं। M3 को क्या करेंगे, M1 और TD। एक गांव है जहाँ पे, मान इसको ट्रिक कैसे बनाए, इसकी ट्रिक कैसे बना देते हैं, मान लो एक गांव है, उस गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग लेडी है, उनका नाम है तारा देवी, तो उनको सब बोलते हैं माता तारा देवी। तो M1+DD, सिंस बहुत बुजुर्ग है तो उनकी भी रिस्पेक्ट निकालने के लिए हम 1 लगा देते हैं। सो M3 कौन है, माता तारा देवी। M2 कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। M3 कौन है, माता तारा देवी, ठीक है, दोनों में M1 लग जाएगा। क्लियर हो गए, ये इसकी भी ट्रिक बन गई, इसकी भी ट्रिक बन गई, और इसकी ट्रिक तो थी बनी गई आपकी पंजाबी में, OD DDC, मतलब C+DD+OD, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब M4 की अब क्या ही ट्रिक याद रखोगे, वेरी सिंपल है, M3+TDP। इसमें क्या है, M3 जितना भी आ जाएगा मनी सप्लाई, और आपका TDP क्या आ जाएगा, टोटल डिपॉजिट्स आ जाएगा जितना पोस्ट ऑफिस के पास है, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसको आप एक्सक्लूड कर देना है, एज इट इज़ लिखना है आपको, एग्जाम में ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें TD क्या होता है, टाइम डिपॉजिट जो होते हैं, टाइम डिपॉजिट्स हमारे जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है, FD वगैरह वो सब हमारा टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। SD हमारे सेविंग डिपॉजिट्स, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें भी क्लियर पता लगे, ट्रिक्स के चक्कर में आप ये सब मेन चीज़ ही भूल जाएं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ट्रिक्स बस इसको रटने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी ये चीज़ें पता होना चाहिए। OD स्टैंड्स फॉर अदर डिपॉजिट, DD स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स, C स्टैंड्स फॉर करेंसी। तो M0, M1, M2, M3, M4, it should be very very clear and should be in your heart and mind. So these were the very very important 10 questions of macroeconomics, and you will see a lot question from this in the exams, okay, in all the formats. So thank you so much, God bless you, and do like, comment and share. Thank you so much.